जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लंबा वक्त हमारे अपने घरों में बीतती है, जिनमें उन सारी चीज़ों की, हमारी सारी ज़रूरतों की हमारे घर वालों के द्वारा, हमारे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, एक स्टेज तक पूरी की जाती है। जब तक आप उस कंडीशन में नहीं हो पाते हैं कि आप अपने से कुछ कमा पाए, आप अपने से दुनिया घूमने निकल पड़े। लेकिन जब आप उस कंडीशन में आते हैं कि आप अपने घर से दुनिया निकलते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि दुनिया और घर में बहुत लंबा डिफरेंस है। घर दुनिया में आपको कभी भी आपकी माँ के जैसे लोगों की कमी क्या नहीं के बराबर ही मिलेगी। लेकिन हमें जो अपनी ज़िंदगी में अनुभव होती है बचपन से लेकर 15-20 साल की एज तक, कि हमें लगता है दुनिया भी उसी तरह की होगी जिस तरह की हमारी माता पिता है, कि हमें जो ज़रूरत है वो हमें मिल जाती है। ना तो उनमें कोई छल कपट है, ना तो उनके देने कोई कुछ देने के पीछे कोई साजिशें हैं, ना ही उनके माइंड में कुछ छल कपट के कारण वो कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, या वो जो प्यार भी आपको देते हैं उनके पीछे कोई पर्पस नहीं होता है, वो पर्पसलेस होता है। उनका होता है कि हमारे बच्चे को मैं जितना दे सकता हूँ उतना दूं। लेकिन जब आप दुनिया में निकलते हैं तो दुनिया की थ्योरी कुछ और ही है। दुनिया चाहती है कि आपसे जितना ले सके वो ले लो। दुनिया एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसमें जो भी लोग आएगा उसको बहुत तरीके से, डिफरेंट डायरेक्शन से उसको लूटने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आपके पॉलिटिशियन आते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। आप एक बाजार हैं लोगों के लिए, जो जिन लोगों के पास दिमाग है उनके लिए आप एक बाजार है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आपके पास दिमाग है, आप अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो आपको बाजार कहाँ मिलेगा। तो उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा है कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फैमिली, आपका शहर, सबसे पहला बाजार यही होता है एक बिजनेसमैन के लिए, कि वो पहले अपने दोस्तों पे टेस्ट करते हैं। अगर वो अपने दोस्तों को फायदा दे पा रहे हैं, उनसे कुछ ले पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि दुनिया में भी चलेगी। तो इसी तरह की एक कहानी है आज के लिए, कि एक डिलीवरी बॉय था जो काफी लंबे समय तक अपने घरों में रहा, अपनी माता पिता के सांगीन में रहकर के दुनिया को समझने का प्रयास किया, जिसमें उसे लगा कि दुनिया भी उसी तरह का है। लेकिन एक वक्त के बाद हमें बाहर निकलना पड़ता है, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। इसी दौरान उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। लगभग 8 से 10 साल तक वो प्यार चलता है, स्कूल से लेकर के उस स्टेज तक प्यार चलता है, जब तक हम अपने उस कंडीशन में नहीं आ पाते हैं कि हमें अपने फैमिली के लिए, हमें अपने आप के लिए कमाने की जरूरत होती है। जब वो उस कंडीशन में आता है तो उसके पास ना तो कोई स्किल होती है जिसके दम पे वो लाखों रुपया कमा पाए। वो सिंपल बीए करके बकरी चरा, एक गाना है ना कि हाय देखो बीए करके बकरी चरावता। आज हमारे देश का वही कंडीशन है, बीए करके करोड़ों लोग बकरी चला रहा है। शायद कल मैं भी चराऊं, आप भी चराओ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीए करके बकरी चरावत है। तो एक बीए किया हुआ था, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, तो वो जाकर के एक बहुत बड़ा शहर बॉम्बे चला गया। क्योंकि वो महाराष्ट्र के ही थे, तो जैसे अगर आप बिहार से हैं तो आप कोई किसी भी रोजगार के लिए आप पटना जाने की सोचते हैं, इस तरह वो महाराष्ट्र के थे तो बॉम्बे गया। वहाँ पे काफ़ी जॉब ढूंढने के बाद उसे नहीं मिला, तो उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया। वही 18 से 20 हज़ार रुपया डिलीवरी बॉय को मिलती थी बॉम्बे जैसे शहर में, जिसमें उनकी जो जरूरतें होती थी वही पूरा करने में सारी रुपया खत्म हो जाती थी। और जानते ही हम मिडिल क्लास के लोगों को कि हमारी कई सारी चीज़ें, ना तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ना ही हमारी जो ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, ना ही हमारी बोलने का तरीका उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम उस तरह के इन्वायरमेंट से नहीं आए हुए होते हैं। तो उनका भी वही हाल था, एक घिसा पिटा आदमी जिसको ना तो ड्रेसिंग सेंस का ज्ञान है, ना ही किस तरह से बॉडी फिट रहा जाता है, और भी कई सारी चीज़ें, जिसके कारण क्या हो
कुछ वक्त बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उस लड़का की, वो भी किसी कारण से बॉम्बे जाती है पढ़ने के लिए। तो उसे लगा कि बॉम्बे आई है, मेरे लिए आई है। लेकिन जैसे लड़की बॉम्बे जाती है तो उसे किसी और लड़के से मिलते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और इस जो डिलीवरी बॉय थे इनसे नजदीकियां घटती चली जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों में ब्रेकअप हो जाती है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं। तो डिलीवरी बॉय, मान लो आप क्या करोगे यदि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई है? हमारे और आपके जैसे ही वो भी उनसे तो बात हो नहीं पा रही थी, लेकिन वो उन लड़की को इंस्टाग्राम, डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया से स्टॉक करना कि क्या कर रही है, किसके साथ है। शायद किसी इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट में उस लड़का के साथ देख लिया था। उस डिलीवरी बॉय का नाम था विराज। ऐसे ही एक दिन बारिश का मौसम था। विराज को एक ऑर्डर आता है कि उसे राइस चावल लेके आना है, किसी लॉज में जाना है। लेकिन किसी कारणवश उसको चावल पहुंचाने में, डिलीवरी पहुंचाने में आधे घंटे की लेट हो जाती है। जैसे वो गेट ठनठनाते हैं, खोलते हैं, जिन्होंने ऑर्डर किया था वो पूछते हैं कि इतनी देर क्यों हुई। उनका जवाब था कि सर गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन ऑर्डर करने वाले भी तेज होते हैं, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। यदि आप ऑर्डर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऑर्डर कहाँ तक आई है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बाइक खराब हुई थी, तो मतलब लोकेशन तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है कि तुम यहाँ से वहाँ किधर गए। तो घिसा पेटा बोला सॉरी सर, आज से नहीं होगा। तो जिन्होंने ऑर्डर किया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक आईटीएन था। जिसके बाद उन्होंने बैंक सेक्टर में जॉब प्लेसमेंट लेकर के शंघाई, चीन गया, यूके, ब्रिटेन, कई सारे विदेशों में काम करके आया था बॉम्बे, अपनी फैशन हॉबी पर काम करने के लिए। उनका हॉबी क्या था? उनका हॉबी था राइटिंग करना। उन्होंने नॉवेल्स लिखे, कई सारे नॉवेल्स लिखे। उनके कई सारे बुक्स पर फिल्म बन चुकी है। आपने देखा होगा काय पो चई, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 इडियट्स में काम कर चुके हैं, और भी कई सारी बुक्स हैं। जब आप इतने महान व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, उनकी अपनी क्वालिटी के कारण वो अपने महान होते हैं। दोस्तों, वो महान व्यक्ति और कोई नहीं, बहुत जाने पहचाने व्यक्ति चेतन भगत, जिनकी कई सारे बुक्स, और बहुत एक वक्त ऐसा आया था कि दुनिया के टॉप 100 मोस्ट फेमस इंसानों में से उनका भी नाम था। उसी का एक बुक मेरे हाथ में है, मैं इसी पे आज चर्चा करने वाला हूँ, जिसका नाम है 11 रूल्स ऑफ लाइफ। ये बुक्स उसी डिलीवरी बॉय पर लिखी गई है कि उस मीटिंग के बाद, उस डिलीवरी बॉय की कंडीशन जानने के बाद कि दुनिया किस तरह से काम करती है। इन सारी चीज़ों के लिए तुम्हारी जो भी परिस्थिति है, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई है, तुम्हारे पास बॉडी नहीं है, तुम्हारी इनकम लो है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इतनी सी बात है। और तुम्हें किन चीज़ों पे काम करना चाहिए अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उन सारी चीज़ों का इस बुक में चर्चा दी गई है। हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होता है चॉइस का, हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होता है चॉइस का। आप बाहर जा रहे हैं, अगर नमक भी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी चॉइस होती है कि नमक खरीदे या ना खरीदे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो भी सिचुएशन है, मेरी जो भी सिचुएशन है, ये है हमारी चॉइस के कारण। और उस चॉइस लेने के बाद उस पर हम अपनी ओर से कितना एफर्ट मारे उस डिसीजन को राइट बनाने के लिए। जैसा कि हमारे रतन टाटा साहब भी कहा करते हैं कि मैं डिसीजन लेने से पहले सही और गलत का निर्णय नहीं लेता, डिसीजन लेने के बाद मैं ये निर्धारित करता हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही साबित हो, उस पर जितनी काम किया जाए उतनी काम करना जरूरी है। तो दोस्तों, उस डिलीवरी बॉय को दी गई लाइफ के 11 रूल्स, जिसके बाद उस डिलीवरी बॉय का लाइफ चेंज हो गया। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना,
यदि आपकी भी कंडीशन सिर्फ उस डिलीवरी बॉय की तरह है, आप भी अपने लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मतलब किस तरह से कहां से स्टार्ट करूं, मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, जैसे कि मैं भी कभी कोई सोचता हूं मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूं, बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी एक अपने आप में एक अपने माइंड में एक इमेजिनरी दुनिया बनाने के बाद उसमें मैं फंस जाता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो उन सारी जवाबों का आंसर इस बुक में आपको मिल जाएगा, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक्स का नाम है द 11 रूल्स ऑफ लाइफ, मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हालांकि ये कहते हुए मुझे तनिक सा भी शर्म नहीं आ रही है कि इस बुक्स में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें मेरे अंदर हो, एक भी चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन चीज़ों पे काम किया जाए। मुझे पढ़ने के बाद लगा कि ये चेतन भगत साहब जो बोल रहे हैं, सही में उनका अपने लाइफ में एक अलग महत्व रखता है। यहाँ पे आपको कोई नहीं आने वाला है आपका मदद करने के लिए, कोई नहीं आने वाला है आपको बचाने के लिए, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को तैयार खुद करना पड़ेगा। ये महाभारत नहीं है कि अर्जुन को कृष्ण आ जाएंगे सहायता देने। हो सकता है दुर्योधन को कर्ण, हजारों कर्ण मिल जाए आज के युग में, लेकिन अर्जुन को कर्ण कृष्ण मिलना काफी मुश्किल है। तो इस दौर में आपको खुद का कृष्ण बनना पड़ेगा और कृष्ण बनने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस सोर्स से मैं अपने आप में ऐसी चीजें डेवलप करूं जिसके द्वारा मैं सही रास्ते पर जाऊं, सही लोगों के संपर्क में जाऊं। उसमें से एक जो मुझे लगता है कि वो है जो भी हमारे देश की बहुत फेमस और अच्छे लोग हैं। फेमस मीन्स ये नहीं कि इंस्टा पे रील बना के फेमस हो गया, जो हमारे इतिहास में बहुत महान व्यक्ति हुए हैं उनको पढ़ा जाना चाहिए, उनके संपर्क में रहा जाना चाहिए। और आपके पास खुद बुद्धि है कि आप ये डिसाइड कर सके कि किसे हम महान कह रहे हैं, किस बेसिस पे महान कह रहे हैं। सिर्फ फॉलोअर्स होने से दुनिया में लोग जानते हैं, इस बेसिस पे किसी को जज करना ये काफी ही गलत बात है। हमें सफलता का निर्णय इस बात पे नहीं करना चाहिए कि वो कितने फेमस हैं, उनकी क्या पोजीशन है। हमें सफलता का निर्णय इस बात पे करना चाहिए कि उस पोजीशन को पाने के लिए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। जैसे अगर एक डीएम का बच्चा आईटी क्रैक करता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी सफलता नहीं है, क्योंकि उनके लिए सारी रिसोर्सेस अवेलेबल थी। उनको एक बेहतर टीचर मिली, एक बेहतर इन्वायरमेंट दिया गया, वो डेली अपने कार से कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद क्रैक किया। लेकिन वही है कि हमारे और आपके जैसे बच्चे क्रैक करते हैं तो ये हमारे लिए जरूर उसके सफलता की तुलना में हमारी सफलता बहुत बड़ी होती है। इसलिए आप भी देखते होंगे कि कभी भी ये नहीं छपती है कि डीएम के बेटा ने डीएम बना, हमेशा ये छपती है, ये न्यूज छपती है हमारी सोसाइटी में कि एक रिक्शा चालक के बेटा ने आईएएस क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि इसकी जो सफलता है ये बहुत बड़ी सफलता है इन कंपेयर टू दोज पीपल दे हैव एवरीथिंग। अगर एक डीएम का बेटा या बेटी डीएम बन जाता है तो उसके पास पहले से पता था कि इस रास्ते से जाने के बाद हमें सफलता मिलेगा। उनके माँ बाप वो हमेशा बचपन से ही हजारों डीएम किससे मिले हैं कि ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, हमारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन हम और आपके जैसे लोग जो उलझे रह जाते हैं इन तरह की चीजों में, उनके लिए एक ही सहारा है, क्या कि या तो उन लोगों के संपर्क में आया जाए जिनके पास रास्ता पता है, जो सही में दूसरों को रास्ता बताना चाहता है, जो सही में आपको लूटना नहीं चाहता है। और दूसरा, अच्छे किताब पढ़े जाए, क्योंकि किताब ज्ञान देने के बाद आपके साथ चालाकी नहीं कर सकता। अगर इसमें कुछ लिखा है आप पढ़ रहे हो, ये किताब उस ज्ञान का अपने अनुसार नहीं, आप अपने अनुसार उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, अगर आप मेरे से ये ज्ञान ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे चालाकी क्या कर सकता हूँ कि इसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए, आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छे होंगे। तो ये होता है डिफरेंस। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू अगेन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।